सरापा खुल्को उफा हैं, सरापा खुल्को उफा हैं ये अहले लखनऊरा। सरापा खुल्को उफा हैं, सरापा खुल्को उफा हैं ये अहले लखनऊरा। बहारे जूदो अता हैं ये अहले लखनऊरा। बहारे जूदो अता हैं ये अहले लखनऊरा। और इस शेर की हिफाजत कीजिएगा, आपके समाज के हवाले कर रहा हूं। कभी ना भूल सका उनकी मैं मोहब्बत को, कभी ना भूल सका उनकी मैं मोहब्बत को। जियाए हुस्ने अदा है ये अहले लखनऊरा। जियाए हुस्ने अदा है ये अहले लखनऊरा। जियाए हुस्ने अदा है ये अहले लखनऊरा। और जो मैंने उस जमाने में महसूस किया था, आज भी महसूस किया, मैं उसे शेरी पैकर में ढाल रहा हूं। समाप्त करें। नबी के नाम पे सरशार हैं दिलो जान से, नबी के नाम पे सरशार हैं, नबी के नाम पे सरशार है दिलो जान से। अजब मुहिब्बे रजा है ये अहले लखनऊरा। अजब मुहिब्बे रजा है, अजब मुहिब्बे रजा है ये अहले लखनऊरा। और ये आखिरी शेर है। सुकूनो अमन की नहरें रवा हैं चारों तरफ, सुकूनो अमन की नहरें रवा हैं चारों तरफ। सदाए हक पे सुकूनो अमन की नहरें रवा हैं चारों तरफ। यूं जाने सिद्को सफा है ये अहले लखनऊरा। यूं जाने सिद्को सफा है ये अहले लखनऊरा। और मकता है ये बिल्कुल हकीकत की अक्कासी कर रहा है और कोई शुबा नहीं, ये यहाँ के उलमाए हक की कदो काबिश का हसीन समरा है। वो क्या है, समाप्त करें आप। ठहर नहीं सका, ठहर नहीं सका बातिल कभी यहाँ कुर्सी। ठहर नहीं सका, ठहर नहीं सका बातिल कभी यहाँ कुर्सी। सदाए हक पे फिदा है ये अहले लखनऊरा। सदाए हक पे फिदा है ये अहले लखनऊरा। सदाए हक पे फिदा है ये अहले लखनऊरा। अजब मुहिब्बे रजा है, अजब मुहिब्बे रजा है ये अहले लखनऊरा। ये हमारे फजले इमाम भाई तशरीफ ला रहे हैं। अगर मैं यहाँ के दीवानों का तज्जिया करूं या दीवानों के माबैन अगर मैं मुआजना करूं तो अफजल इमाम भाई साहब ये सफ़े अव्वल पे नजर आएंगे। इन्होंने मेरे रहने के जमाने में हर गांव मेरा सहारा दिया और बेपनाह मोहब्बतें की। अल्लाह ताला इन्हें आफियत वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, मेरी एक आदत है कि हर नमाज के बाद आखिरी दुआ करता हूँ मैं। तो मेरे वालिद गिरामी के मुरीदीन मुतल्लिकीन, जो मेरे मुतल्लिकीन मुहिब्बी मुरीदीन हैं, मैं उन्हें जरूर याद करता हूँ, उनके लिए दुआएं करता हूँ। जब जब मैंने दुआएं की, फजले इमाम भाई हर जमाने में बिला सोचे समझे आप मुझे याद आए और हम उनके लिए दुआएं करते रहे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरात, मेरी आदत है मैं तकरीर से पहले अशआर पेश करता हूँ, क्योंकि यहाँ उलमाए किराम और शोराए किराम मौजूद हैं।
ये अभी 14 नवंबर को मुंबई में खुल्ला की धरती पर ऑल इंडिया मुशायरा और नादिया मुशायरा हुआ था, जो रात 2 बजे तक मुशायरा चला। बहुत कामयाब मुशायरा। व्हाट्सएप में एक ग्रुप है दस्तगाह कुर्सी के नाम से, उसमें अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ खित्तों से लोग शायरी करते हैं। मैं मिसे तरह देता हूँ, एक हफ्ता गजल का, दूसरा हफ्ता नात का, उनकी सलाह करता हूँ। ये कई साल से सिलसिला चल रहा है। तो मैं 14 नवंबर को मुंबई की धरती में 17 शुरा कलाम को मैंने सनदे फारिगुल इस्लाह दी है। वहां पे मैंने एक कलाम पढ़ा था। असल में इसकी रदीफ जो है वो रदीफ गजल वाली है, समात कीजिएगा। अर्ज किया है मतलब, जिसने खुदा के जिक्र में एक रात काट दी रदीफ है। जो शोरा है वो समझ सकते हैं, काट दी ऐसी रदीफ है। जरूरी है कि काफिया जो है जनाब आली वो मुन्नस आनी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि जब फेल मुन्नस होता है तो मफूल भी मुन्नस होना चाहिए। सुनिएगा, जिसने खुदा के जिक्र में एक रात काट दी, ताजीज उसने जुल्मते खतरात काट दी। ताजीज उसने जुल्मते खतरात काट दी। और ये शेर आप देखें, हजरत सुहैब ने शहे आलम के इश्क में, हजरत सुहैब ने शहे आलम के इश्क में मालो मता की रगे जज्बात काट दी। मालो मता की रगे जज्बात काट दी। और तरवीजे हक के वास्ते रब के हबीब ने, तरवीजे हक के वास्ते रब के हबीब ने, काफिया देखिएगा, तरवीजे हक के वास्ते रब के हबीब ने जुल्मो सितम के संग की बरसात काट दी। जुल्मो सितम के संग की बरसात काट दी। और ये शेर इंतहाई खुसूसियत का हामिल है। जब इस शेर मैंने कहा था, कभी कभी सय्यदी आला हज़रत के फैजान से अशार में आमद होती है, कैफियत तारी होती है। ये उसी कबील से शेर है। मैंने इस शेर को अश्कबार आंखों से कहा था। आप भी समात करें, पूरा मजमा मेरे साथ शामिल हो जाए। उम्मत की बख्शिशों की दुआओं में अश्कबार, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोले, उम्मत की बख्शिशों की दुआओं में अश्कबार, आकाए नामदार ने हर रात काट दी। आकाए नामदार ने हर रात काट दी। उम्मत की बख्शिशों की दुआओं में अश्कबार, आकाए नामदार ने हर रात काट दी। वो कैसे बच सकेगा मेरे रब के कहर से, वो कैसे बच सकेगा मेरे रब के कहर से। काफिया बहुत आसान है, कैसे निभाया है समाप्त करें आप। वो कैसे बच सकेगा मेरे रब के कहर से, शर्ए मुबी की जिसने कोई बात काट दी। शर्ए मुबी की जिसने कोई बात काट दी। इसे यूं कह लें, वो कैसे बच सकेगा मेरे रब के कहर से, मेरे नबी की जिसने कोई बात काट दी। मेरे नबी की जिसने कोई बात काट दी। और फैज़े नबी के बहर की मौजों में डूब कर, फैज़े
नबी के बहर की मौजों में डूबकर जांसोज, जान को जलाने वाली जांसोज हमने गर्दने आफात काट दी, जांसोज हमने गर्दने आफात काट दी। जिसने खुदा के जिक्र में एक रात काट दी, ताजीस्त उसने जुल्मते खतरात काट दी। चल से और समाप्त कर लें। आसान लबो लहजा है और बिल्कुल छोटी जमीन है। हमने रुख उनकी सिमत मोड़ दिया। ये मोड़ तोड़ छोड़ ये काफिया है, ये भी गजल एक काफी है, मैं नात में पेश करने की कोशिश की है। हमने रुख उनकी सिमत मोड़ दिया, रिश्ते दर्दो कर्ब तोड़ दिया, रिश्ते दर्दो कर्ब तोड़ दिया। हमने अश्कों के गीले कपड़ों को, मैं उलमा से तवज्जो चाहूंगा, हमने अश्कों के गीले कपड़ों को लेके नाम उनका बस निचोड़ दिया, लेके नाम उनका बस निचोड़ दिया। इश्क ने छू के बामे रिफत को, इश्क ने छू के बामे रिफत को, अक्लो दानिश को पीछे छोड़ दिया, अक्लो दानिश को पीछे छोड़ दिया। और ये शेर भी आपकी समात के हवाले करके अहकामे मुस्तफा पे अमल करके, अहकामे मुस्तफा पे अमल, शर की आंखों को हमने फोड़ दिया, शर की आंखों को हमने फोड़ दिया। गर्दने कुफ्र को शहीदी ने, गर्दने कुफ्र को शहीदी ने, गर्दने कुफ्र को शहीदी के दस्ते अखलाक ने मरोड़ दिया, दस्ते अखलाक ने मरोड़ दिया। और आखिरी शेर है, देख कर उनके बहरे रहमत को, देख कर उनके बहरे रहमत को, गम ने साहिल पे सर को फोड़ दिया, गम ने साहिल पे सर को फोड़ दिया। और ये सच्चा शेर सुने आप। मेरे आका ने सारे मोमिन को, मेरे आका ने सारे मोमिन को एक धागे में कुदसी जोड़ दिया। हमने रुख उनकी सिमत मोड़ दिया, रिश्ते दर्दो कर्ब तोड़ दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मौलाना मलजाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। मैं मशकूर हूँ अजीजम अजीजुल कद्र हजरत हाफिज अबरार सल्लल्लाहु रब्बहू का। ये कई साल से उससे राब्ता कर रहे थे कि कम से कम एक बार आप तशरीफ लाइए लखनऊ, मगर मौका मिल न सका। इस बार जब मेरे आने का प्लान हुआ तो मैंने वादा कर लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर से मसरूफियात बेहद रही, मुसलसल सफर का मामला चल रहा है, इसके बावजूद भी मैंने वादा पूरा किया। और मेरी भी ख्वाहिश थी कि आ जाए कब पैकी अजल किसको है खबर। वो गालिब ने कहा ना कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।
तो मैंने भी, मेरी भी देरी ना ख्वाहिश थी कि एक बार जरूर आएंगे। जामिया अशरफिया में पढ़ने के जमाने में, हमारे दौर में कमरे में पंखा लगाना ममनू था। मोदी से कबीर मदजिल्लहुल आली ने मेरे वालिद गिरामी से कहा था कि इनका दाखिला नहीं हो सकता, ये यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं, ये वहां की पाबंदियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अब्बा ने कहा था आप इत्मीनान रखें, ये सारी पाबंदियों पे अमल करेंगे। जब आखिरी साल आया फजीलत का तो अल्लामा साहब ने बुलाया, कहा सैयद साहब 4 साल आपने बगैर पंखे गुजारे, अब मैं इजाजत देता हूं, अब पंखा लगा लें कमरे में। मैंने हजरत अब मैं नहीं लगाऊंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने 5 साल बगैर पंखे के गुजारा है। फरागत के बाद फिर मैं आपके इलाके में आ गया। मैं तो देख के बड़ा हैरान था, सड़कों को देखकर। तो मैं पहली बार आया था पटना से सिवान बस में, तो बैठने जगह भी नहीं थी, खड़े खड़े में आया और बस कभी इधर कभी उधर डोल रही थी, हिचकोले खा रही थी। तो मैंने लोगों से कहा, किसी ने कहा कि ये बिहार है, बिहार इसलिए सड़कें ऐसी बनी हुई हैं। मैंने कहा जनाब बिहार न कोई से बाहर कहो, जब मौसम बाहर आता है तो पौधे कभी इधर कभी उधर होते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, ऐसी हम भी बाहर का लुत्फ ले रहे हैं। तो यहाँ भी मैंने 2.5 साल तकरीबन, पंखा तो पंखा, इलेक्ट्रिक फैन तो बहुत दूर है, लाइटें भी नहीं थी। शाम होते ही लालटेन जला करती थी और मदरसे की छत पे हम चारपाई डालकर बैठ जाते। मौलाना फैजान साहब भी होते, मौलाना ताहिर साहब भी होते, लेकिन मैंने कोई कमी नहीं महसूस की। आप हज़रात की मोहब्बतों ने कभी उस कमी का एहसास होने नहीं दिया। 2.5 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला, मेरी कल्बी दुआ है आप सभी हजरात ने जो मुझसे मोहब्बत की थी और मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बारगाह से सभी हजरात को बेहतर से बेहतर सिला फरमाए। वक्त का काफी हिस्सा गुजर चुका है। आम तौर पे कहा जाता है रात के 12 बजे के बाद रात बूढ़ी हो जाती है, रात का शबाब ढल जाता है, रात की दोशीजा बुढ़ापे पे कदम नंजा हो जाती है। लेकिन बंदे अहकर कहता है हर रात बूढ़ी हो सकती है, लेकिन वो रात जिस रात में सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील होता हो, वो रात कभी बूढ़ी नहीं होती। जूं जूं वक्त गुजरता जाता है, रात की जवानी बढ़ती चली जाती है। ये जो आपने मुझे मोहब्बत नजराने पेश किए हैं, मैं ये पूरी रकम जामिअतुल बनात को नज़र कर रहा हूँ। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना 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 मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका वसल्लम। किसी शायर ने सहले मुक्तना में बड़ी बात कह गया। कोई शायर यूं कहता है, किसी शायर ने यानी आसान लबो लहजे में बहुत बड़ी बात कह दी। कहता है हुस्न लुटाते रात चली है, हुस्न लुटाते रात चली है, तारों की बारात चली है, झूम रहे हैं अर्श पे जलवे, मेरे नबी की बात चली है। झूम रहे हैं अर्श पे जलवे, मेरे नबी की बात चली है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थोड़ा सुनने का मिजाज पैदा करें। हम अमेरिका में ये नहीं कहते हैं सुभान अल्लाह कहो। अमेरिका में ऑल द ऑडियंसेस लिसन टू द स्पीच कंप्लीटली क्वाइटली एंड विदाउट एनी नॉइज, चुपचाप सुनते हैं वो।
जब पूरा मजमा खामोश रहता है, समझ जाते हैं लोग मजा ले रहे हैं का। मैं हिंदुस्तान में जब तक सुभान अल्लाह न कहे, नारे न लगे, मजा नहीं आता। हर जगह की का तरीका होता है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे खुदा की तारीफ करो, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बे कायनात की मशीयत का ऐलान करें, बोले माशाअल्लाह। मेरे रब्बे कायनात की तौहीद का ऐलान करें, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ऐलान करें, पढ़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी का नाम आए तो अंगूठा चूम लेना चाहिए। हम ये नहीं कहते अंगूठा चूमना फर्ज है, वाजिब है। मेरे आला हज़रत ने फरमाया ना, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अलबत्ता इतना जरूर है, अंगूठा चूमना ये आज के दौर में बिलखुसूस सुन्नियत की दलील है, हक्कानियत की दलील है और मसलके आला हज़रत के पैरोकार की दलील है। हम अमेरिका में कहीं जाते हैं, दौरा अमेरिका, पूरे अमेरिका में दौरा होता है, अभी अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, अफ्रीका। तो जो अजनबी होते हैं लोग, तो जो अंगूठा चूम लेता है, हम उससे जरूर मिलते हैं, पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो कहता है मैं हिंदुस्तान का हूँ, पाकिस्तान का हूँ। तो मैं उसकी पेशानी चूम लेता हूँ कि इस खित्ते में रहकर तुम नबी के नाम पर अंगूठा चूम रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। उलमा तशरीफ फरमा है। बात आइए जरा मैं अर्ज कर दूं। जनाब आली एक इलाका है अमेरिका में जिसे शिकागो कहते हैं। वहां में तकरीर हो रही थी, अंगूठा चूमने की बात आई। एक बंदा खड़ा हुआ, मौलवी नुमा था। उसने कहा कि मौलाना, डोंट डिसाइड दिस हदीस इज वीक, इट इज नॉट एन ऑथेंटिक, इट इज नॉट अ वैलिड हदीस। वो कह रहा था कि हदीस आप न पढ़ें, ये वीक है, माने कमजोर यानी ज़ईफ है। मैंने कहा मैन, you don't know the categories of the hadith. Hadith zaif doesn't mean weak. Hadith zaif is a kind of the hadith. मैंने कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है तू हदीस ज़ईफ का माना वीक समझता है, कमजोर। यहाँ ज़ईफ का लुग़वी माना मुराद नहीं है। ये हदीस ज़ईफ हदीस सही और हसन के मुकाबले बोला जाता है। ये भी हदीसी की किस्म है, ये हदीस से अलग नहीं है। तो फिर उसने कहा कि अंगूठा चूमना हदीस ज़ईफ है। मैंने कहा हदीस ज़ईफ ये मरफू होने के एतबार से है, मगर मौकूफ होने के एतबार से ये हदीस सही है। और दूसरी बात है, नुक़्बतुल फ़िक्र के अंदर मौजूद है, हदीस ज़ईफ भी फ़ज़ाइल आमाल में मुतबर होती है और हदीस फजीलत में वारिद है। अगर हम मरफू के एतबार से ज़ईफ मान लें तो भी मोतबर है, वैसे तो मौकूफ के एतबार से ये हदीस सही है। मोहब्बत से अंगूठा चूमे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे सरकार ने फरमाया ना, अद्दीनु युस्रुन ला उस्र, दीन आसान है, मुश्किल नहीं है। अंगूठे चूमने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बोझ नहीं महसूस होता है, बहुत ही आसान है। The easiest way just to keep the thumbs and roll on your eyes। जानते इसके सवाब कितने हैं, फायदे कितने हैं। मेरे आका फरमाते हैं, जो गुलाम मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूमता है, लम यामा व लम यरमुद, ऐसा गुलाम जो मेरे नाम को सुन के अंगूठा चूमता है, ऐसे गुलाम को न कभी आशोबे चश्म की बीमारी होगी और न कभी वो नाबीना होगा, न वो कभी अंधा होगा। मेरे आका ने ये भी फरमाया, जो गुलाम मेरे नाम को सुनकर अंगूठा चूमता है, कहीं फरमाया वो जब लहू शफाअती, कहीं फरमाया हल्लत लहू शफाअती, ऐसे गुलाम के लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाती है, मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। जब भी नबी का नाम आए मोहब्बत के साथ अंगूठा चूम लीजिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमने आपके सामने
कुरान मुकद्दस की एक आयत शरीफा के एक जुज की तिलावत की सादत हासिल की है। इरशाद बारी ताला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मद रसूलुल्लाह यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज थोड़ी देर अपने नबी पाक के नाम मुकद्दस की गुफ्तगू की जाएगी। कुछ ऐसी आयतें होती हैं जिनका बैकग्राउंड होता है, पसे मंजर होता है, जिसको इस्तिलाहन सबब नुज़ूल कहते हैं या वजह नुज़ूल कहते हैं। ये आयत उस मौके पर नाजिल हुई जब कुफ़ार मक्का ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक को बदल दिया था। कुफ़ार मक्का बड़े परेशान थे। ये अब्दुल्ला का बेटा, हम इसकी राहों में कांटे बिछाते हैं, हम इस पर पत्थरों की बरसात करते हैं, हम इसे गालियां देते हैं, हम इसे लान तान करते हैं, हम इसकी शान में कीचड़े उछालते हैं, हम जुल्म सितम के शोलों का बिस्तर इसकी राहों में बिछाते हैं। मगर ये इंसान तमाम मसाइब को खंदा पेशानी के साथ मसाइब को झील लेता है और दुआएं देकर आगे बढ़ जाता है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है। एक बार दाऊद नदुआ मीटिंग होती है, अबू जहल सरबराही करते हुए कहता है कि हम अब्दुल्ला के बेटे को गालियां देते हैं, हम उनकी राहों में कांटे बिछाते हैं, लान तान करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि इनका नाम है मोहम्मद, जिसका माना है तारीफ वाला, खूबियों वाला, कमालात वाला, जिसकी खूब खूब तारीफ की जाए, इसका नाम कहता है तारीफ वाला है। हम जो कुछ कहते हैं तो उससे ये होता है कि वो सारी चीजें हमारी जानिब वापिस हो जाती हैं। लिहाजा मेरा मशवरा ये है, इनके नाम को बदल दिया जाए। लोगों ने कहा था आप ही बताओ नाम क्या रखा जाए। कहा मैं इस बात का ऐलान करता हूँ, आज के बाद कोई मोहम्मद को मोहम्मद न कहे, बल्कि माअज़ल्लाह मुज़म्मम कह के पुकारे। मोहम्मद का माना है तारीफ वाला, खूबियों वाला, कमालात वाला, मधो सताइश वाला, और मुज़म्मम का माना है मुज़म्मम का माना है जिसकी अलियाज़ु बिल्लाह मुज़म्मत की जाए, जिसकी तजलील की जाए। सुबह क्या होती है, मेरे आका करीम से रात करते हैं, बच्चों की आवाज आती है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। नौजवानों की आवाज आती है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। औरतों की आवाज आती है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। बूढ़ों की आवाज आती है, मोहम्मद नहीं मुज़म्मम जा रहा है। वो नबी जो गालियां सुनकर, कांटों के रास्तों में चलकर, लान तान सुनकर दुआएं दिया करता था, आज वो नबी गमगीन हो जाता है। मेरे आका इसी हाल में अपने काशाने पाक पे पहुंचते हैं। हमारी आपकी क़यामत तक के सारे मोमिनों की माँ हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस पेशानी में गमो अंदोह के आसार हैं, आप मुस्तरीब हो जाती हैं, बेकरार हो जाती हैं, बेताबाना अंदाज में फरमाती हैं, मेरे सरताज क्या बात है, आज आपकी पेशानी पर गमो अंदोह की लकीरें क्यों हैं, गम के आसार क्यों हैं। मेरे आका फरमाने लगे, खदीजा कल तक ये मक्के वाले, ये लातो मनात के पुजारी, ये हुबुलो उज़्ज़ा के परिस्तार मुझे गालियां भी देते थे तो मैं दुआएं दे के आगे बढ़ जाता था। कम से कम मुझे मोहम्मद तो कहते थे। आज इन लोगों ने मेरा नाम बदलकर मुज़म्मम रख दिया है, इसलिए मुझे बेहद तकलीफ है। बीबी खदीजा फरमाने लगी, मेरे सरताज नाम बदल दिया तो क्या हो गया। कहा खदीजा तुम नहीं जानती, अगर मेरा नाम मेरे बाप ने रखा होता बदल दिया जाता तकलीफ नहीं होती, मेरे दादा ने रखा होता बदल दिया जाता तकलीफ नहीं होती। कुल्लु शैइन व अरफ्तु, फरमाया कि मेरे लिए हर शय जाहिर हो गई
और मैंने पहचान लिया। मोहतरम सरकार, इतना कहना काफी न था, हर शय मेरे लिए जाहिर हो गई। अरब को क्यों कहा? मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे सरशार जाओ, कुर्बान जाओ। मेरे आका ने इसलिए फरमाया, जरूरी नहीं कि जो शय जाहिर हो वो पहचान में भी आए, कोई जरूरी नहीं है। आप छत पे खड़े हो जाओ, हजारों का मजमा हो, हजारों का मजमा तुम्हारे सामने जाहिर तो है, मगर हर एक को पहचान नहीं सकते। मेरे सरकार ने अरब तो इसलिए कहा, कल कोई सरफेरा ये न कहे नबी के सामने हर शय जाहिर तो है, मगर नबी हर एक को पहचानते नहीं है। नबी ने इस शिक को भी दूर कर दिया। कायनात का जर्रा जर्रा मेरे सामने जाहिर भी है, हर जर्रे जर्रे को मैं जानता भी हूँ, पहचानता हूँ। नबी मेरे आलिमे मकान भी हैं, आलिमे मायकून भी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं दुनिया भर के अंदर जाता हूँ, यही तालीम देता हूँ। देखो मेरी अम्मा बोलती थी, पानी पियो छान के, पीर पकड़ो पहचान के। तो मोहतरम आज के दौर में हर एक की न सुनो, उनकी आवाज पे न जाओ। बदका मुहद्दिस क्यों ना हो, फकीह क्यों ना हो, आलिम क्यों ना हो, स्कॉलर क्यों ना हो, नहीं, पहले ये देखो नबी पाक का वफादार है कि नहीं वफादार है। लिहाजा मैं आपसे बोलूंगा, सुनना है तो उलमाए हक को सुनो, उन लोगों को भी न सुनो जो मसलक की आला हजरत का नाम लेते हैं, आला हजरत के नाम पर खाते कमाते हैं और नबी की मसलक का दिन दहाड़े खून करते हैं, सुले कुल्लियत का की इशाअत करते हैं, सुले कुल्ली बने हुए हैं। उन उलमा को सुनो जो वाकई मानों में सैयदी आला हजरत का मानने वाला हो, मुफ्ती आज़म का मानने वाला हो, ताज शरिया का मानने वाला हो। ऐसे लोगों की सुनो, उन लोगों की न सुनो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिके बेबदल सैयदी आला हजरत का नाम लेते हैं और कहते हैं आला हजरत ने माअल्लाह यहाँ खता कर दी, यहाँ ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। मैंने कहा जालिम, तो पहले अपना कद तो बता, तेरा इल्मी कद कितना है। अरे मैं कहता हूँ जब तुम जालिमों ताजु शरिया वारिसे उलूमे रज़ा की मिसाल नहीं ला सके, आला हज़रत की तुम मिसाल कहाँ से लेके आओ। लिहाजा ऐसों की न सुनो जो सैयदी आला हज़रत के मसलक का नाम लेते हुए मसलक का खून कर रहे हैं। उनकी सुनो जो उलमाए हक हैं और सही मानों में सुन्नी सेउल अकीदा बरेलवी हैं। मैंने जमशेदपुर में मैंने कहा था, हिंदुस्तान में कहते हैं, लिखा रहता है जगह जगह, में नहीं पढ़ा, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, तो तुम भी बोलो गर्व से कहो हम बरेलवी हैं। हम बोलो बरेलवी हैं। हम अपने आप को बरेलवी इसलिए नहीं कहते कि बरेली शरीफ बड़े बड़े गार्डन हैं, बड़े बड़े पार्क हैं और साहब बड़े बड़े होटल हैं, बड़े 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 समुंदर हैं या जनाब अली बंदरगाह। नहीं, हम अपने आप को बरेलवी इसलिए कहते हैं कि जमाने में चौतरफा हमला हुआ था ईमान पर, अकीदे पर। तो मैं ये नहीं कहता उस मौके पर उलमा नहीं थे, खुदाला नहीं थे, बड़े बड़े आलिम थे, बड़े बड़े फाजिल थे, बड़े बड़े मुहद्दिस थे, मगर मेरा खुदा जिससे काम ले ही लेता है। ऐसे मौके पर मेरे आला हजरत ने फरमाया था, जालिमों गुस्ताखो, जब तक बरेली की टूटी चटाई पर नकी अली खान का बेटा अहमद रजा जिंदा है, तो मुसलमानों के सीने से इसके रसूल को निकाल नहीं सकते। तुम जिस कदर इसके रसूल को निकालना चाहोगे, उसी कदर में इसके रसूल का उतना ही मैं जलवा बिखेर दूंगा, ऐसा बिखेर दूंगा, इसके रसूल क़यामत तक के लिए अमर हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। आज हिंदुस्तान नहीं, हम जहाँ जहाँ जाते हैं यकीन जानिए वहाँ पर आशिक रसूल मिलते हैं, आला हज़रत के मानने वाले मिलते हैं। उन लोगों ने कभी आला हज़रत को पढ़ा भी नहीं, मगर आला हज़रत की तारीफ में रद्दुल लिसान है, मिदह सदाई करते हैं, ये सोचते हुए कि आला हज़रत एक ऐसे
मुहाफिज का नाम है, जो सुन्नियत की कश्ती का खेवनहार था, जो सुन्नियत की कश्ती का नाखुदा था, जो सुन्नियत का मुहाफिज था, जिसने हमारे सीने में इश्क रसूल का मदीना आबाद किया है, जिसने हमारे सीनों को अजमत रसूल के अजमत औलिया से हमारे सीनों को मामूर किया है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर मेरे गरीब नवाज ना होते, मुमकिन था हिंदुस्तान में इस्लाम ना होता। अगर मेरे अहमद रजा ना होते, मुमकिन था हिंदुस्तान से ईमान खत्म हो जाता, अकीदा खत्म हो जाता। यूं कह लो मतलब ये दिगर इस्लाम ख्वाजा की देन है और ईमान अहमद रजा की देन है, आला हजरत की देन है। मोहतरम सैयदी आला हजरत को अपने भी मानते हैं और यार भी मानते हैं। क्यों मानते हैं पता है? बुनियाद इल्म है। आप चले जाओ देवबंद, चले जाओ दारुल देवबंद, नदवा चले जाओ, उनकी दारुल इफ्ता में जहां बहुत सी किताबें रखी होगी, हिदाया होगी, काजी खान होगी, फकीर होगी, शामी होगी वगैरह वगैरह, वहां पर फतावा रबिया शरीफ जरूर होगी। मेरी मुलाकात कई जो बंदी मुफ्तियों से हुई, वहां पर मल्ला मुझसे कहा कि मौलाना कोई इस्तिफ्ता आता है, सवाल आता है, तो हम काजी खान भी देखते हैं, आलमगीरी भी देखते हैं, लेकिन हम आखिर में फतावा रज़विया जरूर देखते हैं, तब जाकर हमारा कलम चलता है। तो मालूम क्या हुआ, मेरे आला हजरत आज अगियार भी उन्हें मान रहे हैं इल्म की बुनियाद पर। और मेरे अल्लाह ने फरमाया, और रहमान अल्लामल कुरान, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया। जंगे बद्र को याद करो, जो जंगे बद्र में जो कुफार कैदी बन के आए थे, गालिबन 70 कैदी थे, उनमें से जो लिखना जानते थे, नबी ने फरमाया था उनका फिदिया दिरहम नहीं, दीनार नहीं, दौलत नहीं, उनसे आपने कहा था कि तुम्हारा फिदिया यह है कि मक्कतुल मुकर्रमा में या मदीना मुनव्वरा में जो बच्चे लिखना नहीं जानते, तुम उनको लिखना सिखा दो, ये तुम्हारा फिदिया है। इसे इल्म का अंदाजा लगाएं। मेरे रब्बे कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा फरमाया, फरिश्तों से क्या फरमाया था, उस जुली आदम, तो मेरे आदम को सजदा करो। मोहतरम रब ने ऐसा क्यों फरमाया? आपको मालूम है, रब ने ये फरमाने से पहले रब ने ये फरमाया था, पूछा था फरिश्तों से, पूछा था फरिश्तों बताओ कि बताओ अशिया के आसमान नाम बताओ, तो फरिश्ते नहीं बता सके थे ना। तो मेरे खुदा ने हजरत आदम से पूछा, मेरे आदम अलैहिस्सलाम ने खाली अशिया के आसमान नहीं, मुसम्मियात भी बयान कर दिए। तो रब ने क्या फरमाया, उज़्ज़ुली आदम। क्या समझा आपने? हजरत आदम तो मौला ताला ने मज़हूदे मलाइका बनाया, उनके हुस्न की बुनियाद पे नहीं, कामते राना की बुनियाद पे नहीं, उनके जमाल की बुनियाद पे नहीं, बल्कि इल्म की बुनियाद पर। इल्म के बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल इल्मु नूरुन वल जहलु ज़ुल्म। इल्म रोशनी है, जहालत तारीकी है। मेरे आप हदीस पाक पढ़ेंगे, हर किताब हदीस में कहीं ना जरूर एक बाब होगा, बाबुल इल्म होगा या किताबुल इल्म होगा या बाबो फैज़त इल्म होगा या बाबो फज़ाइल इल्म होगा। मेरे सरकार ने इल्म के उलमा के फज़ाइल बहुत बयान फरमाए हैं। एक बात वाज़ेह करके मैं तकरीर समेटना चाहूंगा कि मेरे सरकार फरमाते हैं, फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। मेरे आका फरमाते हैं, एक आलिम की फजीलत आबिद पर, यानी आबिद आलिम के मुकाबले में, इसका मतलब हुआ वो आबिद तो है, इबादत गुजार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जो दो राश है, सवार है, लेकिन वो आलिम नहीं है। एक आलिम की फजीलत गैर आलिम आबिद पर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुम में से अदना इंसान पर है।
फजीलतें बड़ी बयान की गई हैं। मेरे आका ये भी फरमाते हैं तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली खैरुम मिन यहयाइहा। आका फरमाते हैं रात की एक घड़ी इल्म दीन सीखना सिखाना। मैंने सीखना सिखाना इसलिए कहा है, तदारुस है, तफाउल से है, इसी खास यानी सीखना सिखाना। और जो लैल आया ये भी कैद इत्तिफाकी है। इसका मतलब ये नहीं कि दिन में पढ़ाओ तो सीखो तो सवाब नहीं है, इत्तिफाकी है, कैद इत्तिफाकी। मेरे आका फरमाते हैं एक घड़ी दीन इल्म दीन का सीखना सिखाना पूरी रात की इबादत से बेहतर। तो बताओ उलमा की कितनी बड़ी फजीलत है। मालूम क्या हुआ इल्म से? किसी अंग्रेजी ने किसी ऑथर ने कहा है the man a human being without education just like just like dead body। कहता है कि इंसान इल्म के बगैर जिंदा लाश है, जिंदा लाश। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ इल्म दीन के सिलसिले में आप लोग भी यहाँ उलमा कोशा हैं। और एक चीज कमी थी कि यहाँ लड़कियों के तालीम का इंतजाम नहीं था। मौलाना हाफिज अबरार साहब लायक सत्ताईसीन हैं, वो इस ख्वाब को भी शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं। मालूम है औरत शम्मे खाना होती है, औरत चिरागे खाना होती है, शम्मे महफिल नहीं होती है। लोग कहते हैं औरत अगर बाहर न जाए तो कैसे दीन की इशाअत करेगी, कैसे इल्म हासिल करेगी। आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा? हमारी आपकी माँ, सारे मोमिन की माँ सैयदा आयशा सिद्दीका वक्त की फकीहा भी थी, मुज्तहिदा भी थी। और आपकी बारगाह में बड़े बड़े साहबा सवाल लेके आते थे, इस्तिफ्ता लेके आते थे। बड़े बड़े साहबे किराम से इस मसले का हल निकल नहीं पाता, सैयदा आयशा की बारगाह में रुजू करते। सैयदा आयशा सिद्दीका एक लम्हे में उन मसलों का हल पेश कर दिया करती थी। क्या मतलब? औरत पर्दे में रहकर भी आलिमा बन सकती है, फादिला बन सकती है, फकीहा बन सकती है। मौलाना हाफिज अबरार लायके सद आफरी नहीं, लायके तकलीफ भी है कि आपके इलाके में ये तालीम निस्वा के लिए मदरसा खोलना चाहते हैं। मेरी गुजारिश है आप उनके कंधे से कंधा मिला खड़े हो और यहाँ पर तालीम निस्वा के लिए भी शानदार मदरसा हो। जैसे आज माशाअल्लाह लखनऊ के अंदर में बहुत से उलमा पैदा हो गए, अल्लाह का फजल एहसान है। वो दिन दूर नहीं, इसलिए लखनऊ की जमीन से अल्लाह ने चाहा यहाँ आलिमा भी बनेगी, फादिला बनेगी, मुफ्तिया बनेगी, फकीहा बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और अमल का हसीन संगम बनाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद है, बाग बाग जाता हूँ, गुलशन शरा आबाद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।